आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री जो चैप्टर 2 है एसिड बेस्ड और जो साल्ट है यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण है उसका मैं आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं जो प्योर आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। जो भी परीक्षार्थी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है अम्ल क्षार एवं लवण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। पहला यहाँ पे आपका प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका सामान्यतः पीएच मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाएगा 5। आप जानते हैं कि अम्ल है ना, कोई अम्ल जो रहता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्ल होता है। आप जानते हैं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 0 से 6 तक। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। कि आप लोगों से पूछ दिया जाए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए जो संगमरमर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा, CaCO3। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। और संगमरमर का रासायनिक यहाँ पे आपका नाम पूछ दिया जाए तो इसको कैल्शियम बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। संगमरमर के रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। करा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, C12H22 और ओ यहाँ पे 11 यानी कि C12H22O11 होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अम्लों को राजा किसे कहते हैं तो अम्लों का जो राजा होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऐसे भी आपका सवाल कई बार पूछ चुका है, ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो नीला थोथा यानी तुतिया जिसको बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे NaHCO3 बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा कहिए या आप इसको मीठा सोडा कहिए, इसमें आपको कोई भी पूछ दे सकता है कि बेकिंग पाउडर कह देगा या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा, तीनों का इसका सूत्र एक ही होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम कहेगा तो सोडियम इसको बोलते हैं और HCO3 का बाई कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट यहाँ पे इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खड़िया या चौक दोनों एक ही को कहा जाता है, इसको आप बताइए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं आपका खड़िया या चौक, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हर बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, C6H12O6 यानी कि C6H12O6 इसका आपका रासायनिक यहाँ पे आपका सूत्र हो जाता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लवण है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यही प्रश्न है जो कि बहुत वीवीआई हर बार ये आपको पूछ रहा है, इस तरह का प्रश्न। यही प्रश्न आपका यही ऑप्शन आपको मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल आपका एनसीईआरटी पैटर्न से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, K2SO4 है जो एक प्रकार का लवण है। अगर आपको OH लगा रहा है तो समझ जाएगा कि क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है यानी कि क्षार हो जाता है ये। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 7 होता है या 7 से कम, 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से तो कह रहा है कि उदासीन जल का पीएच मान, यानी कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो बता दें कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। अम्ल के होता है जो 7 से कम होता है, और जो क्षार के होता है वो 7 से अधिक होता है। ये आप याद रखिएगा। जानते हैं कि 0 से 14 तक यहाँ पे आपका पीएच स्केल पर यहाँ पे मान रहता है, जिसमें 7 रहता है जो न्यूट्रल रहता है, यानी कि 0 और 14 के आधा आप करिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 है जो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि न्यूट्रल कहने का मतलब कि उदासीन रहता है 7, जिसका पीएच मान रहता है, और 7 से कम जिस तो वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक तो वो क्षार हो जाता है। ये हम तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। वे आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। ये आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न है जो कि पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, हम VVI अपलोड ही करते हैं इस चैनल पर वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों को साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो 2022 में परीक्षा देने वाले हैं उनका मदद मिल जाए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। 7.0 से 7.8 के बीच है जो हमारा शरीर पीएच के परास के बीच कार्य करता है। अगर कोई विलयन लाल पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो कोई विलयन लाल पत्र को नीला कर देता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब कोई विलयन है जो लाल पत्र को नीला कर देता है, तो जो लाल पत्र को जो नीला करता है वो क्षार होता है। तो जो क्षार के पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो 7 से अधिक 10 है, तो इसलिए यहाँ पे डी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको 10 है जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछ दे सकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका 20 सही हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म या क्षार क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लों का स्वाद कैसा होता है। बताइए कि अम्ल जो होता है उसका स्वाद किस तरह से होता है। तो अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद किस तरह होता है, खट्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, NaOH क्या है। बताइए NaOH क्या है। तो आगे ही मैं आप लोगों को बता दिए थे कि जिसमें OH लगा रहेगा वो क्षार होता है ना। तो यहाँ पे देखिए NaOH वाला क्षार कौन है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। NaOH क्या है, क्षार। यह भी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। बताइए फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग किस तरह का होता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा, हरा होता है। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका हरा रंग होता है। तो ये था पार्ट वीडियो 1। तो यहाँ पे पार्ट 2 भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा। आपका कल पार्ट 2 यहाँ पे आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।